हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड रिमेंबर, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। अब एमपी हाई कोर्ट ने बहुत ही शार्पली और स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया है कि किस तरीके से हमें कास्ट सिस्टम और फ्यूडल सिस्टम रिफ्लेक्ट होता है, दिखता हुआ नजर आता है जुडिशरी के अंदर, जो कि एक एलीट इंस्टीट्यूशन है, जहां पे डिस्ट्रिक्ट जजेस को शुद्रास की तरह ट्रीट किया जाता है, उनके साथ वैसा ही बिहेव किया जाता है। और ये साफ साफ रिफ्लेक्ट करता है कि जुडिशरी में भी कास्ट सिस्टम अभी भी प्रिवलेंट है। वो जुडिशरी जो कि एक एलीट इंस्टीट्यूशन है, वो जुडिशरी जिसके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने की एंड इवन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करने की। राइट, आप सभी को पता होगा, इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट को गारंटर कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट, या फिर कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके ऊपर बहुत दर्जनों आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, जिसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इवन बहुत सारे केसेस भी डिस्कस करेंगे कि ऐसे पास्ट में कौन से केसेस देखने को मिले हैं जहां पे हमें साफ साफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। और इसका प्रॉपरली मैं 3-4 पॉइंट्स में एनालिसिस भी करूंगा। अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और इवन इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा है, या फिर एक जनरल मास है जो कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू या ओपिनियन डेवलप करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये सारे आर्टिकल्स देख पाएंगे जहां पे देखेंगे लोअर जुडिशरी ट्रीटेड लाइक शूद्रास, लेस मिजरेबल्स, और हाईकोर्ट जजेस को प्रिविलेज वंस और सवर्नास की तरह ट्रीट किया जाता है। और ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ये जो स्टेटमेंट पास किया है, ये तब दिया जा रहा था जब वो सुनवाई कर रहे थे एक स्पेशल कोर्ट जज के रिमूवल के ऊपर। हालांकि उनको टर्मिनेट जो किया जाना था, उस पूरी की पूरी वारदात के ऊपर या पूरे के पूरे केस के ऊपर उनकी वर्डिक्ट आती है कि हम इसे क्वैश करते हैं, खारिज करते हैं, इन स्पेशल कोर्ट जज को रिमूव नहीं किया जाएगा। और इवन एमपी हाई कोर्ट ने साफ साफ स्लैम किया है कि जो कास्ट लाइक स्ट्रक्चर्स आपको जुडिशरी में देखने को मिल रहे हैं, जहां पे डिस्ट्रिक्ट जजेस को आप शुद्रास की तरह ट्रीट कर रहे हो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और इन्होंने रियलिटी पेश करी है, और ऐसा पहले काफी सारे हाई कोर्ट ने भी बताया है, इवन जजेस ने भी बताया है। उन सारे केसेस के बारे में मैं बात करता हुआ नजर आऊंगा। अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह कहा कि जो अभी हमारा जुडिशरी का सिस्टम है, या जुडिशरी में जो कोर्ट का सिस्टम है, वो एक तरीके से जैसे ओल्ड कास्ट सिस्टम चला हुआ आ रहा था, और इवन आपको अभी भी सोसाइटी में देखने को मिलेगा। बट आप ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करते हो जुडिशरी से। और मैं आपको कुछ फैक्ट अगर बताऊं, तो अभी तक हमारे सिर्फ ऐसे 2 सीजीआई हुए हैं जो एससी कम्युनिटी से आते हैं। एंड इवन सीजीआई गवई साहब जो हैं, वो पहले बुद्धिस्ट हैं जो कि हमारे सीजीआई बने हैं। तो ये साफ-साफ ये चीज भी दर्शाती है कि किस तरीके से जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के हम राइट की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि वो लीडरशिप पोजीशन को ज्यादा से ज्यादा एक्वायर करें, राइट, या फिर उन जगह पे बैठे, वो चीज अभी भी पॉसिबल नहीं हो पा रही है, इवन आफ्टर मोर देन 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उन्होंने कहा कि जो हाईकोर्ट के जजेस हैं, वो ऐसे बिहेव करते हैं कि वो प्रिविलेज वंस हैं, हायर कास्ट से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अपर कास्ट के लोग होते हैं। और जो जजेस हैं लोअर कोर्ट्स के या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के, उनको लोअर कास्ट पीपल की तरह ट्रीट किया जाता है, यानी शुद्रास की तरह ट्रीट किया जाता है, जिसमें कि उनकी डिसरिस्पेक्ट की जाती है। आपको इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, जहां पे जुडिशरी बात करता है कि हर एक ह्यूमन को एक डिग्निफाइड लाइफ दी जानी चाहिए, उसके डिग्निफाइड तरीके से लाइफ को जीने का हक होना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, सबके बराबर रखा ना जाना चाहिए। उसी जुडिशरी के अंदर हमें ये सारे इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं। इवन आपको फ्यूडल माइंडसेट भी देखने को मिलेगा। फ्यूडल माइंडसेट यानी ऐसी थिंकिंग जहां पे जो लोग टॉप पे हैं, वो लोअर डाउन द पीपल, या जो जो लोग लोअर डाउन द पीपल हैं या लोअर हायरार्की में हैं, उन सबको डिसरिस्पेक्ट करना या फिर इनइक्वल समझना। और हाईकोर्ट ने यह साफ-साफ कहा कि जैसे हाईकोर्ट जजेस डिस्ट्रिक्ट जजेस को ट्रीट करते हैं, वो एक तरीके से वो सेटअप है जो हम पुराने टाइम पे देखते थे, जैसे जमींदार और लैंडलॉर्ड्स पुअर फार्मर्स को ट्रीट ट्रीट किया करते थे। आपने सुना होगा फ्यूडल लॉर्ड्स और सर्व्स के बारे में, जिसे हम फ्यूडल माइंडसेट या फ्यूडल सिस्टम भी कहते हैं, जहां पे उनको कंट्रोल किया जाता है फियर से, और उन्हें यह दिखाया जाता है कि आप हमसे कम हो, आपको हमसे डर के रहना पड़ेगा, हमारा का पूरा हक है आपके ऊपर, हम जैसा कहेंगे वैसा होगा। और ये जो हाईकोर्ट के 2 जजेस हैं, जिनका नाम है जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस डी के पालीवाली, उन सब ने ये स्टेटमेंट दिए, और ये स्टेटमेंट दिए जा रहे थे जब वो क्वैश कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं एक स्पेशल कोर्ट के जज का रिमूवल, जिनको अनफेयरली अपनी जॉब से रिमूव किया गया था। और ऐसे ही केसेस पहले भी हुए हैं, और काफी सारे आर्टिकल्स देखोगे जहां पे कहा जा रहा है कि इंडिया की जुडिशरी को अगर कोई कमजोर कर रहा है, तो वो है कास्टिज्म और करप्शन। और इवन कुछ मैं इंसिडेंसेस भी बताऊंगा। राइट, एक बार तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जज के अगेंस्ट, राइट, बेलेबल अरेस्ट वारंट है वो इशू कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बात करी थी।
मैं बात कर रहा हूं जस्टिस CS कर्णन की, जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट के जज हैं, और वो कहते हैं कि जो बाकी सारे जजेस हैं ना, वो मुझे बहुत अनफेयरली ट्रीट करते हैं बिकॉज़ मैं दलित हूं। और उन्होंने साफ-साफ कहा कि आपको कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जुडिशरी में देखने को मिल जाएगा। अब आप ये एक्सपेक्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट उन लोगों के खिलाफ या उन जजेस के खिलाफ एक्शन लेगा जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं या फिर ऐसे एक्शंस ले रहे हैं जहां पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है। पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं के खिलाफ बेलेबल अरेस्ट वारंट इशू कर दिया और कहा, और ये चीज ये दिखाती है कि इवन जजेस को भी पनिश किया जाएगा अगर वो कास्ट बायस, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करेंगे तो। और ये बहुत सीवियर है। मतलब कि एक ऐसा एलीट इंस्टीट्यूशन जो कि जुडिशरी, जहां पे हम बात करते हैं हमें न्याय मिलेगा, वो इम्पार्शियल रहेंगे, वहां पे हमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है, वहां पे हमें फ्यूडल माइंडसेट देखने को मिल रहा है, तो ये बहुत चिंता का विषय है एंड इट रेजेस सीरियस कंसर्न। वहीं पे जस्टिस कन्नन साहब ने SC ST कमीशन है उसके ऊपर भी अपनी कंप्लेंट फाइल करी, हालांकि अभी तक मैटर सॉल्व नहीं हुआ है। तो ये साफ साफ दर्शाता है कि जो दलित जजेस हैं उनको अभी भी जस्टिस नहीं मिल रहा है, इवन आफ्टर फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन। और मैं आपको एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक इंसिडेंट सुनाना चाहूंगा। एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे। अब वो अपने चैम्बर में एंटर करते हैं। अब उस चैम्बर को पहले एक और जज थे जो कि दलित जज थे। उन वो जज उस चैम्बर के अंदर बैठा करते थे। जैसे ही वो जज कहीं और जाते हैं, राइट, उसके बाद में इलाहाबाद के हाई कोर्ट जज आते हैं और पहले बैठने से पहले वो उस पूरे के पूरे चैम्बर को गंगा जल से प्यूरिफाई करते हैं। कितना शॉकिंग है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जो कि साफ-साफ दिखा रहा है कि अभी भी कास्ट बेस्ड प्यूरिफिकेशन रिचुअल्स चले आ रहे हैं, वो भी जुडिशरी के अंदर। और ये इंसिडेंट साफ-साफ दिखाता है कि किस तरीके से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट स्टिग्मा, इनइक्वालिटी, ह्यूमन की लाइफ जो आप रिस्पेक्ट की बात करते हो, इक्वालिटी की बात करते हो, वो हमें जुडिशरी में भी देखने को नहीं मिल रही हैं। अब आगे वो किस केस को सुन रहे थे, उस केस से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं और इसका एनालिसिस क्या होगा, उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है एक कोर्स जो कि 19,999 में अवेलेबल है, जो कि आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको बाकी सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा। और ये इसमें 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन है। आप इसमें मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, यूवी पाजी वाला यूवी, उन्होंने मार दी 50। 1 अगस्त से इसमें आपको हाइक देखने को मिलेगा क्योंकि 19 जुलाई तक हमारा ये कोर्स 17,999 का था और इसके बाद में आपको और हाइक देखने को मिल सकता है। और ये हमारे 2026 के लिए आरंभ, इंग्लिश के लिए फाउंडेशन बैच, संभव, नीव के लिए 2028 जो कि इंग्लिश बैच है। मैं आगाज़ और नीव के अंदर साइंस एंड टेक, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट की क्लासेस लेता हूँ। अब कोर्ट ने ये कहा कि हाई कोर्ट जजेस इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट जजेस और लोअर कोर्ट के जजेस को ट्रीट करते हैं जैसे कि वो अपने आप को वीआईपी समझते हों। अगर वो रेलवे स्टेशन पे आ रहे हैं तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जजेस जो आए हैं वो उनको रिसीव करने आएंगे। सेकंड, अगर कोई मीटिंग चल रही है तो उस टाइम पे हाई कोर्ट के जजेस तो आराम से सीटों पे बैठेंगे, बट डिस्ट्रिक्ट जजेस नहीं बैठेंगे और ये एक्सपेक्ट भी किया जाता है उनसे। तो ये साफ-साफ एक कॉलोनियल थिंकिंग, कॉलोनियल माइंडसेट को दर्शाता है, जहां पे आपने देखा होगा ब्रिटिशर्स भी ऐसा किया करते थे। वो सीट पे बैठते थे तो हम लोग या तो खड़े रहते थे या फिर लोग बैठे रहते थे, जिससे वो दिखाना चाहते थे वी आर सुपीरियर और हम अनइक्वल है, हम इक्वल नहीं है, हम आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ह्यूमन डिग्निटी से, ह्यूमन डिग्निफाइड लाइफ से। और इससे ये साफ-साफ पता चल रहा है कि कैसे कोर्ट्स काम कर रहे हैं, जहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जहाँ पे हाई कोर्ट जजेस को पावरफुल लाइक अपर कास्ट देखा जा रहा है और डिस्ट्रिक्ट जजेस को पुअर और लोअर कास्ट देखा जा रहा है। बिकॉज़ लोगों को ये लगता है कि ये आउटडेटेड चीज़ें हो चुकी हैं। नहीं, बट आज भी हमें पावरफुल वर्सेस वीक की लड़ाई जुडिशियल सिस्टम में देखने को मिल रही हैं और इसी वजह से अनफेयर पावर गैप एग्जिस्ट करता है। इवन कोर्ट ने यह भी बताया कि कैसे डिस्ट्रिक्ट जजेस बहुत डरते हैं डिसीजन लेने से, क्योंकि उन्हें लगेगा कि हाई कोर्ट उन्हें पनिश कर देगा। और ये फियर गलत नहीं है, ये सही है। और ये एमपी के हाई कोर्ट के जजेस बोल रहे हैं इस केस के दौरान। आइडियली जो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं वो एक दूसरे को रेस्पेक्ट करें, बट इन रियलिटी हाई कोर्ट इसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना देते हैं और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जजेस को डराते हैं और स्मॉल फील कराते हैं। और ये जो कोर्ट है, एमपी हाई कोर्ट जो है जिसमें 2 जजेस हैं, वो एक केस को हियर कर रहे थे जिसमें जज जगत मोहन, उनको अपनी जॉब से निकाला गया क्योंकि उन्होंने एक केस के अंदर बेल दे दी थी। और उन्होंने कहा कि ये अनफेयर था और हाई कोर्ट इसको एग्री भी करता है कि ये बिल्कुल अनफेयर था। आपने एक केस में बेल दी, तो आपको निकाला नहीं जाना चाहिए था। और हाई कोर्ट ने बोला कि हमारे पास में कोई एविडेंसेस नहीं है कि उन्होंने कुछ ऐसा गलत किया हो, तो उन्हें गलत तरीके से निकाला गया है। कोर्ट ने कहा गवर्नमेंट को कि आप इनको 5 लाख रुपए एज़ ए कंपनसेशन दोगे, जिससे कि आपने इनकी रेपुटेशन को डैमेज किया है। और कोर्ट ने ये भी कहा, काफ़ी बेल और क्रिमिनल केसेस में होता ये है कि बहुत सारे क्रिमिनल और बहुत सारे बेल केसेस अभी स्टक हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जजेस और लोअर कोर्ट जजेस डरते हैं कि अगर उन्होंने बोल्ड डिसीजन दे दिया तो हाई कोर्ट उनको रिमूव कर देगा, क्योंकि हाई कोर्ट जजेस के पास में ज्यादा पावर होती है एज कंपेयर टू लोअर और डिस्ट्रिक्ट जजेस के पास में। और कोर्ट ने यह साफ साफ कहा कि डिस्ट्रिक्ट जजेस को देखना होगा
और ये भी देखा गया है कि उनके पास में ना तो कॉन्फिडेंस है, ना फ्रीडम है, वो हमेशा डरे रहते हैं, ना उनके पास में कोई पावर है जिससे वो स्पीक अप कर सकें, कोई एक्शन ले सकें और एक्शन लिया जाता है तो हाई कोर्ट के जजेस उन्हें पनिश कर देते हैं। तो हाई कोर्ट गेव फुल जस्टिस टू द रॉन्गली फायर्ड जज और उनका रिटायरमेंट का मनी जो था उसको रिस्टोर किया गया, उनको फुल सैलरी दी गई और उन्होंने कहा गवर्नमेंट को कि आपके पास में 90 दिन है, 90 दिन के अंदर आपको ये सारी चीजें करनी होंगी, अदरवाइज़ ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। अब मैं एक बार आपको समझाना चाहता हूँ, ये जो मैंने केसेस बताए हैं, यू कैन कोट इट और यू कैन साइट एज़ एन एग्ज़ाम्पल व्हेनेवर यू आर राइटिंग अबाउट, चाहे से वो जुडिशरी के बारे में हो, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी की बात की जा रही हो, जुडिशियल इंटीग्रिटी की बात की जा रही हो, एथिक्स में बात की जा रही हो, राइट? इन सारी चीज़ों पे। अब सबसे बड़ी बात ये है, पहली चीज़ आप देखिए, पहली चीज़ ये है कि ये सारे एग्ज़ाम्पल्स ये शो कर रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं? कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हमें जजेस में भी देखने को मिलते हैं, राइट? तो कहीं न कहीं जो जुडिशरी बात करती है, जो जुडिशरी बात करती है इम्पार्शियलिटी की, इम्पार्शियलिटी की, राइट? आप वो चीज़ फ़ॉलो नहीं कर रहे, इससे आपकी क्रेडिबिलिटी हर्ट हो रही है, राइट? पहली चीज़ तो ये हो गई कि जो जुडिशियल इम्पार्शियलिटी है, जो क्रेडिबिलिटी है, उसको डैमेज किया जा रहा है, उसको हर्ट किया जा रहा है। दूसरा, अगर मैं आपसे बात करूँ, जो आप बात करते हो एथिक्स के या फिर आप बात करते हो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स के, जहां पे बात की जाती है कि आर्टिकल 14 के तहत आप राइट टू इक्वालिटी की बात करोगे, आप ह्यूमन डिग्निफाइड लाइफ को इंश्योर करोगे, आप इक्वल एक्सेस टू जस्टिस दोगे, स्पेशली टू मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, राइट? और ये सारे के सारे स्टेटमेंट, ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपको साफ साफ दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये सिर्फ एक हॉलो या फिर आप कह सकते हो शैलो चीजें हैं जिसको अभी प्रिजर्व नहीं किया जा रहा, राइट? और ये बहुत ज्यादा कंसर्निंग है हमारे लिए भी। तीसरा, आज भी आप देख रहे हैं कि कितने टाइम हो गया हमें आजाद हुए हुए, लेकिन वही ब्रिटिश माइंडसेट, वही कॉलोनियल माइंडसेट, वही कास्ट सिस्टम जिसको हम इरेडिकेट एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें जुडिशरी के अंदर देखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं किया जा रहा। इन सारे पॉइंट्स पे आप बात कर सकते हैं, राइट? जुडिशरी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, इवन एथिक्स के अंदर आपसे सवाल पूछा जा सकता है, सोसाइटी के अंदर आप ये इन एग्जांपल्स को कोट कर सकते हो कि कैसे जुडिशरी भी ये चीज अभी तक नहीं कर पाई है इंश्योर, और ऐसे काफी सारे केसेस देखे गए हैं। सो दैट इज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस असेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।